हमारे इस ज़िले में कुछ ऐसे नेता हैं जो भाजपा को डोमिनेट करने पर लगे हैं, या एक तरीके से कह लिए परिवारशाही चलाना। मैं भाजपा के साथ था, भाजपा के साथ हूँ। देखिए, नगर निगम चुनाव से स्टेट गवर्नमेंट का यानी योगी जी का और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं होना है। हम आप बताइए, थाईलैंड जैसे देश में जहाँ की आबादी हिंदुओं की 0.02% हो, यानी लाखों में भी नहीं है, वहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ जो है रामायण है। अगर मेरी पत्नी अनीता शरद पाठक बाबा मेयर बनती हैं तो नगर निगम क्षेत्र में अयोध्या के पास ही कहीं ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी कि जहाँ पे उनको पुनर्वास की व्यवस्था हो सके और जहाँ पे उनकी दुकानों की व्यवस्था कराई जाए। मैंने रामचरितमानस, रामायण और श्रीमद् भागवत गीता को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को पत्र लिखा, भारत के राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा था कि हमारे इस ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या भारती की एक नई पेशकश। हम इस समय हैं अयोध्या में और आज हमारे साथ शरद पाठक। तो बाबा बहुत स्वागत हमारे चैनल पे आपका। बहुत स्वागत भैया जय। बाबा जी, आपसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि आपको जनता वोट क्यों दे, आप में ऐसा क्या है? देखिए, जब आदमी आम जनता के बीच में रहेगा, उनका ख्याल रखेगा, उनके सुख दुख में शामिल होगा, तो भी वो जनता के बीच में जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि रामपथ पे दुकानें टूट रही थी। इस ज़िले का कोई नेता उनके पास नहीं गया, मैं उनके पास गया और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। आपने देखा होगा जल भराव था जनौरा में, वहाँ की स्थितियाँ दयनीय थी। लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, बच्चे भी नहीं निकल पा रहे थे, स्कूल नहीं जा पा रहे थे, बुजुर्गों को इलाज में दिक्कतें आ रही थी। वहाँ पर मैं जा कर के खड़ा हुआ, अपर नगर आयुक्त से बात की, उन्होंने सुझाया कि जनौरा की जल निकासी तभी हो सकती जब आप पंपिंग के द्वारा पानी निकालेंगे। क्योंकि मैं हमेशा गांव से जुड़ा रहा हूं, दो गांवों में मेरे आवास, शहर में भी आवास है, तो हम गांव से शहर तक की स्थिति को भांपते हैं और जानते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें होनी चाहिए या कहाँ पे क्या चीज़ें नहीं हैं। तो नेताजी, आपसे दूसरा प्रश्न ये रहेगा हमारा कि आप जीतने के बाद आपका जो मुख्य कार्य क्या रहेगा जीतने के बाद नगर निगम अयोध्या में? देखिए, नगर निगम अयोध्या में मैंने जीतने से पहले ही चुनाव में जब मैं उतरा हूँ, आज से लगभग 6 महीने पहले मैंने एक शपथ पत्र जारी किया था लोगों के बीच में, पेपर के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से हमने वहाँ दिया। उसमें मैंने 26 पॉइंट लिखे थे। उसमें सबसे पहला मेरा पॉइंट था कि 6 माह के भीतर अगर मेरी पत्नी अनीता शरद पाठक बाबा मेयर बनती, 6 माह के भीतर जल निकासी से की समस्त जो है, ये मेरा पत्रक था। क्योंकि पहले पुरुष सीट थी तब मैं लड़ रहा था, अब महिला सीट है तो वो लड़ रही हैं। इस पत्रक में देखिए साफ साफ लिखा है कि 6 माह में जल भराव मुक्त अयोध्या होगी। नगर निगम द्वारा जितने प्रपत्र जारी किए जाते हैं उनकी होम डिलीवरी होगी, जिससे कि जनता को नगर निगम के चक्कर न लगाना पड़े। उसके बाद जन समस्याओं को तेज़ी से और प्रभावी ढंग से निस्तारण के लिए एक मेयर कंप्लेंट नंबर होगा जो 24 घंटे सुचारू रूप से चालू रहेगा। किसी भी नगर निगम के क्षेत्र की जनता कोई भी कार्य हो उस पर फ़ोन करे, उसका त्वरित निस्तारण किया जाएगा। और पारदर्शिता लाने के लिए जो भी आय होती है वो वेबसाइट पे डाल दी जाएगी। जनता अपनी आंखों से देखे कि कहाँ उनका पैसा किस उसमें मद में लगा है। एकदम साफ सुथरा काम कि जो भी विकास कार्य होंगे उस ढंग से होंगे। जनता चाह रही है कि उसमें 100 रुपया लगा है तो 100 रुपया कैसे लगा, क्या लगा, वो देख ले, उसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से हम लोग स्मार्ट क्लास देना चाह रहे हैं कि स्मार्ट क्लास चले यहाँ शहर के नगर निगम क्षेत्र के स्कूलों में,
26वां पॉइंट मेरा है कि अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर आधुनिक बारात घर की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी गरीबों को। जो गरीब व्यक्ति हैं, शहर के होटलों में नहीं जा सकते हैं, उनके बच्चों की शादियां होती हैं, ब्याह होता है, तो इसलिए निःशुल्क कराया जाएगा। सारी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। उनको ये ना लगे कि मैं होटल में नहीं जा पा रहा हूँ या किसी प्रकार से हमको संकोच लगता है, शर्म लगती है कि हम यार चाहते थे ऐसा हो शादी ब्याह, लेकिन हम नहीं जा पा रहे पैसे के उस अभाव में, तो ये चीज़ कराया जाएगा। और जो सफाई कर्मी हैं उनका 10 लाख का बीमा कराएंगे और उन्हें नियमित किया जाएगा। आप देख रहे होंगे चौक जैसे क्षेत्रों में कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं है, मूत्रालय की व्यवस्था नहीं है। हमारी माँ बहनें अगर जाती हैं बाज़ार, अगर उनको कहीं जाना है तो कैसे जाएंगी बताइए। 15-20 वर्ष से तो मैं देख रहा हूँ कि ये व्यवस्था, किसी की तबीयत खराब हो, उसको अचानक में शौचालय या मूत्रालय में जाना हो, कैसे जाएगा। जगह जगह उसकी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। यही सब लेकर के मैं आया हूँ। बैसिंग गौशाला का मामला है, वहाँ गाय मर जाती हैं, चारा उपलब्ध नहीं रहता है, लोग उसको देखने नहीं जा पाते हैं। परमिशन लीजिए तब देखने जाइए। कहने का मतलब है कि साफ साफ वहाँ पे रखा जाएगा, जिसको देखना हो 24 घंटे अवेलेबल रहेगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मैं जनता के बीच में गया हूँ और मुझे विश्वास है कि जनता इस बार परिवर्तन करेगी। नेताजी, ये जो अयोध्या में रोड का चौड़ीकरण हो रहा है और रोडें टूट रही हैं, जो रोड के किनारे जो हैं घर वो टूट रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी बोला था जब टूट हो रही थी, 50 साल 100 साल से कोई व्यक्ति रह रहा हो, भले ही वो किराएदार हो, तो उसे जो है कहीं न कहीं आपको, अगर आप विस्थापन उनका कर रहे हैं तो कहीं आप उनका पुनर्वास की व्यवस्था कराइए। अगर मेरी पत्नी अनीता शरद पाठक बाबा मेयर बनती हैं तो नगर निगम क्षेत्र में अयोध्या के पास ही कहीं ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी कि जहां पे उनको पुनर्वास की व्यवस्था हो सके और जहां पे उनकी दुकानों की व्यवस्था कराई जाए। इन सब चीज़ों को मैं पहले भी बात कर चुका हूं और यही सब लेकर के मैं जनता के बीच में आया हूं। जी, आपको एक हिंदुत्ववादी नेता माना जाता है कि आप पिछले दिनों रामचरितमानस पर को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने के लिए बहुत मांगे किए थे। आपने किसी को पत्र भी लिखा था, उस पर आप क्या कहेंगे? मैंने रामचरितमानस, रामायण और श्रीमद् भागवत गीता को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को पत्र लिखा, भारत के राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा था कि हमारे इस ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा दिया जाए। आप बताइए, थाईलैंड जैसे देश में जहाँ की आबादी हिंदुओं की 0.02% हो, यानी लाखों में भी नहीं है, वहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ जो है रामायण है, उसे रामकेन कहते हैं, यानी राम कीर्ति। हमारी जो सनातन संस्कृति है वो लाखों वर्षों की, 1 वर्ष 2 वर्ष या 1500 वर्ष की नहीं है। अब 1500 वर्ष का मतलब भी आप समझ गए होंगे। ऐसी स्थिति में जहाँ लाखों वर्षों के पूर्व, भाई महाभारत भी हुआ था तो 5000 साल पूर्व हुआ था, तो क्या हम भगवान श्री कृष्ण को भूल जाएंगे? क्या हम लाखों वर्ष पूर्व राम को भूल जाएंगे? तो ऐसे में इसका राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित ना होना, ये समस्त हिंदू समाज के लिए एक शर्मनाक चीज़ है। और हम इसीलिए हिंदुओं के बीच में, साधु संतों के बीच में जा कर के इसकी मांग किए हैं और हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही ये राष्ट्रीय ग्रंथ बनेगा। नेताजी, आप पिछले दिनों भाजपा के साथ थे और अगर आपकी सीट ना मिलने के कारण फिर आप निर्दल के रूप में खड़े हो गए हैं। भाजपा के साथ था, भाजपा के साथ हूँ। अगर आपको भाजपा की तरफ से टिकट ना मिले तो क्या करेंगे आप? साफ करना चाहूँ, मैं भाजपा के साथ था, भाजपा के साथ हूँ। देखिए, नगर निगम चुनाव से स्टेट गवर्नमेंट का, यानी योगी जी का, और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं होना है। हमारे इस ज़िले में कुछ ऐसे नेता हैं जो भाजपा को डोमिनेट करने पर लगे हैं, या एक तरीके से कह लिए परिवारशाही चलाना चाहते हैं। इसके विरोध में हमने जो है भाजपा का झंडा लेकर के और भगवा झंडा लेकर के आज अपनी पत्नी का 2 सीट में नामांकन किया है कि ये आवाज़ ऊपर तक जाए कि ये नेता क्या कर रहे हैं, कितना जनता के बीच में रहे। आप बताइए, क्या रोड के चौड़ीकरण से लेकर के जल भराव की स्थिति में कहीं विधायक या सांसद नजर आए या मेयर नजर आए?
हम आपसे सवाल कर रहे हैं। दिखाई तो नहीं दी अभी तक हमको। नहीं दिखाई दिए ना। तब अगर उनका मैं विरोध करूं, क्या उचित है कि अनुचित है? नहीं, आप पार्टी का समर्थन करते हैं। पार्टी का समर्थन करना एक अलग चीज़ है, लेकिन जनता के हितों को देखना भी एक हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं उसी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ। मतलब अगर आपको पार्टी टिकट ना दे तब भी आप निर्दल खड़े होंगे? हमारी पत्नी चुनाव लड़ रही है, इसी को लेकर के मैंने नामांकन किया है। फैसला जनता करेगी, जनता जनार्दन होती है। आपसे अंतिम प्रश्न। जनता को ये हम संदेश देना चाहते हैं कि जनता सोचे इस चीज़ को कि उसे कैसा मेयर चाहिए, जो आपके बीच में रहा हो या जो नेताओं की चमचागिरी करके आपके पास आ रहा हो। जय श्री राम। तो आज हमारे साथ जुड़े थे अयोध्या के बहुत ही चर्चित व्यक्ति शरद पाठक बाबा जी। तो इनसे हमसे बहुत मुद्दों पे बात हुई और आपने सुना भी इन्होंने क्या कुछ कहा। तो देखते रहिए अयोध्या भारती। धन्यवाद।